बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख सच्चे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, कभी भी ऐसा न कहो कि भगवान आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा किया होता तो अच्छा होता। ये सब कुछ भगवान ही जानते हैं कि जीव की भलाई किस में है, इसीलिए तुम्हें उनकी मौज में ही सदैव चलना चाहिए। अपने मालिक से सदैव यही प्रार्थना करो कि हे क्षमाशील पिता, मुझे ऐसी क्षमता प्रदान करो ताकि अत्यंत लगन से मैं आपके गुण गाता रहूं, आपसे विलग रूहों के आपके साथ मिलाने का यत्न दिन रात करता रहूं। इस सेवा के परिणाम स्वरूप जो बड़ाई और धन पदार्था में उधर बिल्कुल भी मोह न करूं, आलसी न बनूं। देखता हूँ कि संसार में जितने भी कष्ट व क्लेश हैं वे सब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से आते हैं। आपके वचन उनके कानों तक पहुँचाऊँ जो लोग सांसारिक बातें सुनने में व्यर्थ ही समय गंवाते हैं और अपने मन को चंचल बनाते हैं। कितनी ही आपकी पुरानी रूहें हैं जो मेरे आलस्य और लापरवाही के कारण परम सुख की खान आपसे अलग हो पड़ी हैं। कृपा करके ऐसा संयोग मिलाओ कि आपके पुराने प्रेमियों के संपर्क में बैठकर आपका यश गान करूं तथा अपना मूल्य समय सार्थक करूं। कई लोग चंचलता और अनीति को स्वतंत्रता समझते हैं, परंतु सच्ची स्वतंत्रता तो उन्होंने प्राप्त की है जो विकारों के दुख से स्वतंत्र हो गए हैं। वो स्वतंत्रता सद्गुरु की आज्ञा में चले बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी थोड़ी बहुत उन्नत देखकर प्रसन्न न हो, अभी मार्ग बहुत दूर है। अपने भीतर झांक कर देखोगे तो ज्ञात होगा अभी बहुत सी कमजोरियां और कमियां हैं जो क्षण में तुम्हें निर्बलता की ओर घसीट ले जाएंगी। उनसे बचने का समय यही है। यदि संसारी वस्तुओं में दिल लगाया तो तुम्हारी हार्दिक प्रार्थना निकलेगी ही नहीं और न कृपा होगी न ही उन्नत प्राप्त करोगे। कई लोग सद्गुरु में साधारण मनुष्यों वाली भावना रखते हैं। अपनी चतुराई से ही सद्गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। बाहरी ज्ञान पर्याप्त प्राप्त होने के कारण वे अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। ऐसे लोग आत्मिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। कोई तो जिह्वा से ही ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे जयकारे बुलवाते हैं, तालियां व साज बजाते हैं, अपनी पुरातनता का अहंकार करते हैं, बातों से ही स्वयं को प्रसन्न करते हैं कि हमने ये देखा, हमने वो देखा, परंतु उन्हें यह निश्चय ज्ञात होना चाहिए
कि जब तक सद्गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे तब तक सच्चा सुख और मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हे प्रेम की साक्षात प्रतिमा श्री शुद्ध गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, आपके गुण मैं 1000 मुख से भी नहीं गा सकता, क्योंकि आपने ही मुझ निर्बल को प्रेम दे करके रूहानी शक्ति प्रदान की, सांसारिक मोह काटा है। मैं अपने बल से तो कई जन्मों भी इसे नहीं काट सकता। आपने तो जन्मों का कार्य दिनों में ही करके दिखा दिया। मुझ में सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं थी। कोई एक अक्षर कम अधिक कहता तो उसे 10 सुनाता था। आपने ऐसा बना दिया कि कई शब्द सुने अनसुने कर देता हूँ। पहले जो कठिनाइयाँ मुझे 1 रुपया व्यय करने में होती थी, अब वह हजारों के व्यय से भी नहीं होती, क्योंकि पहले ममता ही मुझे दुखी करती थी। अब आपने ममता से निकालकर समता में बदल दिया है। मैं आपके किस मुख से गुण गाऊं? राजाओं को राजपाट में भी ऐसा स्थायी सुख उपलब्ध न हुआ होगा जो आपके चरणों में प्राप्त हुआ है। 5 विकार जिन्होंने समस्त संसार को परेशान किया है, आपने मेरे हृदय में अपना पावन प्रेम बसाकर उनके दुखद प्रभाव को कम कर दिया। मुझ पर अत्यंत उपकार किया, मैं उसके बदले कुछ भी नहीं दे सकता। आपने मेरे विषैले जीवन को अमृतमय बनाया। आपने मेरा संपूर्ण बोझ उतारकर जीवन सुख रूप बना दिया है। आपने ही इस निर्बल शरीर से इतना काम लिया जो बड़े बड़े शक्ति वाले भी नहीं कर सके। मैं आप पर सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु। यदि मुझसे कुछ हो सकता तो पहले भी करता, जब आपकी शरण प्राप्त नहीं हुई थी। पहले जो एक रत्ती दर्द सहना कठिन लगता था, अब मनु की भी परवाह नहीं। ये सब आपकी शक्ति का ही प्रभाव है। मुझ में रखा ही क्या था, आपने ही मुझ में बैठकर मुझको सहारा दिया और मेरा नाम करवाया। क्योंकि यदि आपको सेवक की बड़ाई अच्छी लगती है, आपने स्वयं ही सबरी की शान को बढ़ाया था। हे मालिक, मुझ पर दया करो तो मैं अपने सुखों और विचारों को एक ओर रख करके आपके प्रेमियों को सुख दूँ। इस मार्ग में मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ। दिन में कई बार गिरता हूँ। आप ही इस निर्बल के बल हैं। मुझे आप पर ही भरोसा है। मुझ पर निजी दया करके समय समय पर सजग कर मुझसे वही कर्म करवाओ जो आपको अच्छे लगते हैं। ऐसी बाणी बोलूं जो आपको प्रिय लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।